ये है महाराष्ट्र का श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये पूरे भारत का अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों देव एक साथ मौजूद हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस ज्योतिर्लिंग से ग्राउंड वाटर अपने आप लगातार निकलता रहता है, जो इन तीनों लिंगों को नेचुरली नहलाता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है? तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के गजब की इंजीनियरिंग के बारे में। कहा जाता है कि इस जगह पर लगातार साल तक एक भयंकर सूखा पड़ा था। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद शिव ने गंगा को अपने बालों से इस ब्रह्मगिरी पहाड़ पर रिलीज किया, जो आज गोदावरी नदी कहलाती है। यहाँ गर्भगृह के अंदर कोई नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर एक नेचुरल गड्ढा है जिसमें 3 अंगूठे के साइज के पत्थर हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि पहाड़ का अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली इस रॉक से निकलकर इन तीनों देवों को लगातार नहलाता रहता है। लेकिन इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत डार्क रही है। जो पुराना प्राचीन मंदिर था उसे 1690 में औरंगजेब की आर्मी ने लगभग तोड़ ही दिया था। पर लोकल हिस्ट्री बताती है कि अचानक उस घाटी में जहरीले बिच्छुओं और सांपों का एक बड़ा अटैक हुआ, जिससे उनकी आर्मी को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 1755 में मराठा एम्पायर के पेशवा बालाजी बाजीराव ने इस मंदिर को वापस खड़ा किया। अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ये हेमाडपंथी और नॉर्थ इंडिया के नागरा आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस ब्लेंड है। इसे स्टार शेप्ड जिगजैग पैटर्न में डिजाइन किया गया, ताकि जैसे जैसे सूरज घूमे इसकी काली दीवारों पर लाइट और शैडो का एक बहुत ही डायनामिक इल्यूजन बने। इसे बनाने सह्याद्री पहाड़ों से बहुत ही डेंस नेटिव एमिगडालॉइडल ट्रैप स्टोन यानी एक अल्ट्रा हार्ड ब्लैक और पर्पल बेसॉल्ट निकाला गया। इन टनों भारी पत्थरों को हाथियों और लकड़ी के रोलर्स पर खींचकर मंदिर तक लाया गया। इस पूरे मंदिर की दीवारों को बनाने एंशिएंट इंजीनियर्स ने ड्राई मेसनरी टेक्निक लगाई और इन्हें फिक्स रखने के लिए अंदर से आयरन क्लैंप्स और पिघला हुआ शीशा डाला गया, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता। फाउंडेशन के लिए स्थापतियों ने जमीन को डीप बेडरॉक तक खोदा और वहां एक एंशिएंट सैंडबॉक्स फाउंडेशन बनाया। उन्होंने जमीन के नीचे रिवर सैंड, कोर्स एग्रीगेट्स, चूना, गुड़ और करक काया का एक डीप मिक्सचर भरा। अब बात करते हैं कि जो पानी आता है शिवलिंग पर वो कहां से आता है। तो मंदिर के ठीक पीछे जो ब्रह्मगिरी पहाड़ है उसके अंदर सदियों पुराने मैसिव क्रैक्स बन चुके हैं। मॉनसून में ये पहाड़ एक जाइंट स्पंज की तरह मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी सोख लेता है। ये पानी अंडरग्राउंड ट्रैवल करके पहाड़ के नीचे बने कुशावर कुंड में जमा होता है। अब ट्विस्ट ये है कि मंदिर का गर्भगृह जहां शिवलिंग है एग्जैक्टली उसी अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर बना है। इसीलिए पानी के प्रेशर की वजह से ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिकली उस नेचुरल गड्ढे से लगातार बाहर निकलता रहता है। और हाँ, इसमें कभी एक बेहद कीमती और बड़ा 89 कैरेट का नासक डायमंड हुआ करता था। इस हीरे को भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में मंदिर के शिवलिंग या मुकुट पर सजाया गया था। लेकिन 1817 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर इस पवित्र हीरे को मंदिर से लूट लिया। कुछ टाइम पहले ही ASI ने जब मंदिर के गहरे अमृत कुंड टैंक को साफ करने के लिए ड्रेन किया तो उसके बिल्कुल बॉटम में सदियों से दबा हुआ एक और प्राचीन शिवलिंग मिला।